बेबी बंसल स्टोरीज। मनोहर को घूमने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पापा हमेशा अपने काम में ही व्यस्त रहते थे, इसलिए मनोहर को कहीं घुमाने नहीं ले जा पाते थे। वहीं स्कूल में मनोहर के दोस्त जब कहीं से घूम कर आते तो इस बारे में उसे बताते थे, जिसे सुनकर मनोहर का जी मचल उठता। एक दिन मनोहर ने ठान लिया कि आज तो पापा से बात करके ही रहेगा। उसके पापा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने ही वाले थे कि मनोहर ने आवाज दी, पापा। हाँ बेटा। मेरे दोस्तों के पापा उन्हें हमेशा घुमाने लेके जाते हैं और एक आप है जो मुझे कहीं नहीं लेके जाते। अरे अभी तो नानी के यहाँ लेके गया था। पापा वो 2 साल पहले की बात है। ठीक है। अच्छा, अगली गर्मी की छुट्टी में देखते हैं। आपने पिछली बार भी यही कहा था। ये कहकर गुस्से से मनोहर अपने कमरे में चला गया। एक दिन मनोहर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। एक लड़के ने गेंद फेंकी, दूसरे ने जोर से बल्ला घुमाया। गेंद झाड़ियों में जा गिरी। मनोहर गेंद के पीछे दौड़ा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे गेंद मिल गई। उसके ठीक बगल में एक चमचमाती चाबी थी। तभी आकाश में बिजली कड़की और जोरों से बारिश होने लगी। सब घर की ओर भागने लगे। मनोहर के दोस्तों ने उसे आवाज दी, ए मनोहर जल्दी चल। हाँ। मनोहर ने वो चाबी उठाई और वहां से दौड़ते हुए घर आ गया। मम्मी ने गर्मा गर्म पराठे बनाए थे। ये देखकर मनोहर के मुंह में पानी आ गया। उसकी मम्मी ने कहा, मनोहर, स्टोर रूम में आम का अचार रखा है, लेकर आ जाओ। पराठे के साथ चटपटा अचार खाने का मजा ही कुछ और है। अभी लाया मम्मी। ये कहकर मनोहर स्टोर रूम के पास गया, लेकिन वहां का दरवाजा बंद था। वो वापस पलटकर आते हुए बोला, मम्मी ये दरवाजा बंद है, इसकी चाबी कहाँ है? कमरे में देखो होगी, और जल्दी आओ नहीं तो पराठा ठंडा हो जाएगा। मनोहर कमरे की तरफ बढ़ने लगा कि तभी उसे कुछ सूझा। उसने अपनी जेब से चमचमाती चाबी निकाली और वापस मुड़ा। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी जो डिज्नीलैंड की थी। मनोहर के मन में ख्याल आया, काश मैं डिज्नीलैंड जा पाता। यही सोचते हुए मनोहर ने चाबी लगाकर दरवाजा खोला। दरवाजे की दूसरी ओर डिज्नीलैंड थी। मनोहर आश्चर्यचकित रह गया। वो समझ गया कि ये चाबी कोई मामूली चाबी नहीं, बल्कि जादुई चाबी है। वो धीरे धीरे दरवाजे से होता हुआ डिज्नीलैंड में गया। तभी दरवाजा अचानक से बंद हो गया। वो डर गया कि अब घर वापस कैसे जाएगा। लेकिन उसी समय उसकी नजर मिकी माउस पर पड़ी। बचपन से मनोहर उसके कार्टून्स देखता आया था। ये सब देखकर वो घर जाने की बात तो जैसे भूल ही गया। उसने चाबी को जेब में रखा और बेफिक्र होकर घूमने लगा। मनोहर वहां घंटों घूमता रहा। उसने चक्री वाले झूले पर बैठकर खूब मजे किए। उसके बाद वो सर्कस ट्रेन में बैठा, फिर दौड़ने वाले घोड़े पर बैठा और सबसे अंत में उसने निशाना लगाने वाले खेल में हिस्सा लिया, जहां उसे गेंद से सामने लटक रहे घंटे पर निशाना मारना था। मनोहर का निशाना पक्का था। वो जीत गया। इनाम में उसे बहुत बड़ा सा मिकी माउस मिला। जब मनोहर का मन वहां से भर गया तो वो एक दूसरे दरवाजे के पास गया और मन में उसके गांव में लगने वाले मेले के बारे में सोचते हुए उसने चाबी लगाई और दरवाजा खोला। इस बार वो अपने गांव के मेले में था। उसने देखा कि एक बच्चा खिलौने के लिए रो रहा था। मनोहर ने उसे अपना मिकी माउस दे दिया। थोड़ी देर तक वो मेला घूमता रहा। कहीं खिलौने वाला खिलौने बेच रहा था तो कहीं बांसुरी वाला बांसुरी बजाते हुए घूम रहा था। एक जगह एक लड़की रस्सी पर चल रही थी और एक जगह तो मदारी अपने बंदर को डमरू बजाते हुए नचा रहा था। ये सब देखकर मनोहर को खूब मजा आया। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद मनोहर ने फिर से दरवाजे की तलाश की। उसे एक दरवाजा दिखा।
मन में सर्कस के बारे में सोचते हुए उसने उसमें चाबी लगाई और दरवाजा खोल दिया। अब की बार वो बड़े से सर्कस में बैठा था। एक हाथी गेंद के ऊपर खड़ा सूंड उठाकर सबको सलामी दे रहा था। उसके बाद आया जोकर। उसकी टोपी गिर गई। जब उसने टोपी उठाई तो छड़ी गिर गई। फिर जब वो छड़ी उठाने के लिए झुका तो टोपी फिर से गिर गई। ये सब देखकर सब हंसने लग गए। मनोहर को मजा आ रहा था। तभी एक जादूगर पीछे से आया और उसने जोकर के ऊपर कपड़ा डाल दिया। और जब कपड़ा हटाया तो जोकर कबूतर बन चुका था। ये सब देखकर सब हैरान रह गए। तभी उस जादूगर ने कहा, जोकर का बना दूं कबूतर, मुर्गे का बना दूं तीतर, मेरा जादू है सबसे खास, जोकर बैठा है तुम्हारे पास। मनोहर अपनी बगल में देखता है, जोकर उसके ठीक बगल में बैठा हुआ है। सब तालियां बजाने लगते हैं। मनोहर भी खुशी से झूम उठता है। सर्कस खत्म होने के बाद जब उसे भूख लगी तब उसे घर की याद आई। वो दरवाजा ढूंढने लगा। एक जगह उसे दरवाजा दिखाई दिया जिसके आसपास कोई नहीं था। मनोहर ने घर के बारे में सोचते हुए चाबी लगाई और दरवाजा स्टोर रूम में खुला। वो तुरंत अंदर आ गया। मम्मी से क्या कहूँगा? 5 घंटे से मैं कहाँ था? मनोहर, कहाँ रह गए? जल्दी आओ। मनोहर भागता हुआ हॉल में गया। वहां खाने की टेबल पर मम्मी पराठे लेकर अभी भी बैठी हुई थी। मनोहर को देखते ही उन्होंने कहा, अरे, तुम्हें तो अचार लेने भेजा था ना? अचार कहाँ है? पिछले 5 मिनट से तुम क्या कर रहे थे? मनोहर तो 5 घंटे बाद घर आया था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 5 ही मिनट हुए थे। वो सोच में पड़ गया। मनोहर, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं मम्मी, वो मुझे अचार का डब्बा नहीं मिला। ओहो, तुम बैठो, मैं ढूंढ के लाती हूँ। ये कहकर मम्मी चली गई। मनोहर खाने की टेबल पर बैठ गया और इसी बारे में सोचते हुए वो घड़ी की तरफ देख रहा था। चाबी के लिए उसने अपना हाथ जेब में डाला। जेब में चाबी नहीं थी। वो परेशान हो गया। तभी मम्मी की आवाज आई, चाबी भी तुमने दरवाजे में ही छोड़ दी थी। अचार का डिब्बा भी सामने ही रखा था। न जाने कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। मम्मी वापस आई और अचार निकालकर दही पराठे के साथ खाने को दिया। लेकिन मनोहर का ध्यान चाबी पर ही था। वो इस फिराक में था कि कब मम्मी का ध्यान हटे और वो चाबी ले ले। खाते हुए भी वो टेबल पर रखी चाबी की तरफ ही चुपके से देख रहा था। मम्मी ने चाबी वापस उठा ली और कमरे में जाते हुए बोली, कुछ चाहिए होगा तो बताना। मैं चाबी अपनी अलमारी में रखने जा रही हूँ, वरना गुम हो जाएगी। रात को जब मम्मी और पापा सो रहे थे, मनोहर चुपके से उनके कमरे में घुस गया। पापा जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। मौके का फायदा उठाकर मनोहर ने अलमारी खोली। सामने चाबी टंगी हुई थी। उसने जैसे ही चाबी उठाई, मम्मी की नींद खुल गई। मनोहर तुरंत बिस्तर के नीचे छिप गया। मम्मी को प्यास लगी थी। वो किचन की ओर पानी लेने गई। मनोहर के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर लाइट भी जल रही थी। मम्मी देखने के लिए कमरे में जाने लगी। इधर मनोहर जल्दी से बिस्तर के नीचे से निकला और अलमारी में चाबी लगाते हुए अपने कमरे के बारे में सोचकर दरवाजा खोला। दरवाजा उसके रूम में खुला। इससे पहले कि मम्मी कमरे में पहुंचती, मनोहर बड़ी चालाकी से बिस्तर पर जाकर सोने का नाटक करने लगा। मम्मी कमरे में आई, मनोहर को सोता देख प्यार से मुस्कुराई और लाइट बंद करके चली गई। मनोहर ने वो चाबी दोबारा हासिल कर ली थी। सोने के बाद सपने में भी वो यही सोच रहा था कि इस चाबी के इस्तेमाल से अब वो कहां जाएगा।